एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 25वां सर्ग। संदेह की निवृत्ति के लिए शुक्राचार्य के चिंतन की इच्छा से बलि के हृदय में विवेक रूपी चंद्रमा के शुभोदय का वर्णन। बलि ने कहा, सुंदर विचार वाले मेरे पिता ने यह पहले मुझसे कहा था। इस समय भाग्य से मुझे इसका स्मरण हो गया है। इससे मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। आज मेरी भोगों के प्रति विरक्ति स्पष्ट रूप से उत्पन्न हो गई है। बड़े हर्ष की बात है कि मैं अमृत के समान शीतल निर्मल शांति सुख में प्रविष्ट हूँ। पुनः पुनः अपनी आशा को पूर्ण कर रहा, पुनः पुनः धन बटोर रहा एवं पुनः पुनः प्रिया को प्रार्थना आदि द्वारा अपने अनुकूल कर रहा मैं संपत्ति के परिपालन के विषय में संतृप्त हो गया हूँ। आहा, अत्यंत शीतल यह शांति भूमि बड़ी रमणीय है। शांति गुण में सभी सुख दुख दृष्टियां नष्ट हो जाती है। शांति में स्थित मैं शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। चंद्रबिंब रखे हुए की तरह मैं संताप रहित हो रहा हूँ। सुख पूर्वक स्थित हूँ एवं मेरा अंतःकरण अत्यंत हर्षित हो रहा है। जिसमें भोगों की उत्कंठा से इधर उधर तेजी से नाच रहे मन के वेग से विशाल शरीर जलाया जाता है और जिसमें निरंतर क्षोभ भरा रहता है, वह धनोपार्जन दुख रूप ही है। पहले में स्त्री के अंगों से अंग का, मास से मास का संवर्धन कर जो प्रसन्न हुआ था, वह मेरा अज्ञान विलास ही था। सब भावों के दृष्टांत भूत महावैभव मैंने स्वयं देखे। बेरोक टोक राज्यादि भोगों का भोग किया। सब प्राणियों को अपने सामर्थ्य से झुका दिया। फिर भी अविनाशी सुख क्या उत्पन्न हुआ। भाव यह कि अनादि संसार में सभी का कभी ऐसा वैभव रहा होगा और मेरी भी अनेकों बार हजारों दुर्दशाएं हुई होगी, आगे भी हो सकती है। फिर यह वैभव कौन सा शोभन है। स्वर्ग में, इस लोक में अथवा अन्य नागलोक आदि में पुनः पुनः पूर्वानुभूत वे ही वस्तुएं इधर उधर स्थित है। कुछ भी नया नहीं है। इसीलिए सभी का परित्याग कर और बुद्धि से स्वयं परिहार कर प्राप्त हुए स्वरूप बोध से पूर्ण की तरह स्थित मैं आत्मा में स्वस्थ होकर स्थित हूँ। पाताल में, भूतल में, स्वर्ग में स्त्रियां, रत्न, मणियां आदि जो सार पदार्थ है, उन्हें भी तुच्छ काल शीघ्र निगल जाता है। पहले इतने समय तक तुच्छ जगत के आधिपत्य की इच्छा से देवताओं के साथ द्वेष करता हुआ मैं अत्यंत मूर्ख ही हुआ था। एकमात्र मन के निर्माण रूप जगदाधिपत्य नामक इस महामानसिक दुख का त्याग न करने से कौन पुरुषार्थ है और महात्मा का उनमें राग ही क्या है। भाव यह है कि अनुराग होने पर उसमें पुरुषार्थता बुद्धि हो सकती है, पर महात्मा का उसमें अनुराग नहीं होता। कष्ट की बात है, अज्ञान रूपी मद से मत्त अपने मृत्यु भूत स्वयं ही मैंने बहुत समय तक अनर्थ का पुरुषार्थ बुद्धि से सेवन किया। अत्यंत चंचल तृष्णा वाले अज्ञानी मैंने इस त्रिजगत में इतने पश्चाताप की अभिवृद्धि के लिए क्या नहीं किया। इसीलिए इस तुच्छ अतीत की चिंता से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। वर्तमान मोह के प्रतिकार से पुरुष जन्म सफलता को प्राप्त होता है। जैसे अपरिच्छिन्न स्वरूप ब्रह्म के साथ अभेद स्थिति से आत्मा में चारों ओर से पूर्ण सुख क्षीर सागर में अमृत मंथन के रसायन के समान आविर्भूत होता है, वैसे मैं आज शुक्राचार्य जी से पूछता हूँ, यह प्रपंच क्या है। अहम प्रत्यय वेद्य जीव तत्व क्या है। इस आत्मदर्शन के उपाय को मैं अज्ञान की शांति के लिए अपने कुल गुरु होने से कुल के ईश्वर शुक्राचार्य जी से पूछता हूँ। मैं योग सिद्ध होने से सब अभिलाषाओं के अधिपति आश्रित जनों पर सदा प्रसन्न रहने वाले शुक्राचार्य जी का चिंतन करता हूँ। उनके द्वारा वाणी से उपदिष्ट अनंत वैभवशाली आत्मा में स्वयं अपने से स्थित होऊंगा।
क्योंकि महात्माओं की उपदेश वाणियां अक्षय वस्तु को उत्पन्न करती है, कभी भी विफल नहीं होती। 25वां सर्ग समाप्त।